हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी और जिन समस्याओं से पिछले काफी समय से आप परेशान हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं आचार्य रमित मलिक जी। जय माता दी, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम। जय माता दी। चलिए दर्शकों, तो आपको इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार होता है कि आचार्य जी जब हमारे साथ होंगे तो हमारे सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि संकेत वो मैच कराते हैं, ये बताते हैं कि हमारी जिंदगी में कौन हमारा अपना है, कौन है हमारा पराया, किससे हमें बचकर रहना है और क्या कुछ पिछले काफी समय से हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में बेहद परेशानियां आ रही हैं। उन परेशानियों से उबरने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं उपाय। तो देर किस बात की, लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर पर आप कॉल करें और अपनी परेशानियों का हल जानें। आचार्य जी, आज हमारे साथ पहली कॉलर दिल्ली से हैं, हरलीन कौर हैं। बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। गुरुजी जय माता दी। जय माता दी हरलीन जी। जी गुरुजी। जी गुरुजी, मैं अपने विदेश जाने के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 अक्टूबर 1994। टाइम गुरुजी 6 बजे शाम को। कहाँ का जन्म है आपका? जी पटियाला। जी बोलिए, क्या आपका प्रश्न है विदेश जाने का? जी गुरुजी। पहले कोई फैमिली में आज तक विदेश गया है क्या? जी गुरुजी, गए हुए हैं। ओके, आपकी जन्म पत्री ये बात बोलती है कि आपके अनुदित हिस्से में बहुत सारे ग्रह हैं और मेष लगन तथा मिथुन राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र में आप पैदा हुई हैं। आपकी जन्म पत्रिका के योगों के मुताबिक आपको 3-4 संकेत पूछूंगा कि आपके जीवन में उन घटनाओं का आपके जीवन में विदेश जाना और वहां पर सक्सेस होना, इन दो बातों के साथ बहुत बड़ा संबंध है। उस चीज के बारे में जानना चाहता हूँ। सबसे पहली और जरूरी बात तो ये सोच के थोड़ा सा उत्तर दीजिएगा कि आपके अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स की तुलना में प्यास ज्यादा लगती है क्या? जी गुरुजी। क्या? पानी की प्यास बाकी फैमिली मेंबर्स की तुलना में ज्यादा लगती है क्या आपको? जी गुरुजी। अच्छा, और दूसरी बात, आपकी जन्म पत्रिका के योगों के मुताबिक ये जानना चाहता हूँ कि आपके जिस तरह से शुक्र, बुध और शनि 3 ग्रह आपकी कुंडली के अंदर वक्री हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के परिवार में किसी तरह से स्त्री रिश्तेदारों के साथ कोई बोलचाल आपकी बंद हुई हो, जिनसे आप लोगों का आना जाना बोलचाल बहुत कम हो गई हो, या बिल्कुल ही जी समझे कि सिर्फ नाम के रिश्ते बाकी हैं? जी गुरुजी। ऐसा भी हुआ है क्या? जी गुरुजी। तीसरी बात एक और जाननी है मुझे आपसे, आपके शनि और सूरज का जो इस समय में अंतरदशा का प्रभाव चल रहा है, आपको खास तौर पर अपने नेल्स वगैरह का, नेल पेंट का बहुत ज्यादा शौक है, नेल आर्ट का, या इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं आप? जी शौक है मुझे। काफी सारा शौक है आपको? जी। ओके, हरलीन, आपकी जन्म पत्रिका के ये संकेत जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर आपके शुक्र ग्रह वक्री के द्वारा आपको जीवन में कहीं दिक्कतों और परेशानियों से फंसना पड़ रहा है, ऐसा संकेत दे रहे हैं। मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपके परिवार की प्रथाओं और अपने रीति रिवाजों से हटकर किसी प्रकार से किसी भी लड़के के द्वारा कोई भी प्रपोजल आए तो उसे दूर से नमस्ते रखना। आपकी जन्म पत्रिका के योग ये बोलते हैं कि दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम
कि आप किसी प्रकार से अपने परिवार से मिलकर या परिवार से हटकर कोई किसी तरह का शादी का फैसला अभी नहीं करिएगा। आपकी जन्म पत्री में जो आपका प्रश्न विदेश जाने से संबंधित है, उस विदेश जाने से संबंधित आपकी कुंडली की कहानी 110% आपकी फेवर में आ सकती है। यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली होगी कि आपकी कुंडली के ग्रह उस प्रकार का पॉजिटिव संकेत देते हैं जिसमें आप विदेश जाकर रहने की अगर प्लानिंग करती हैं, वो काम 500% आपकी जन्म पत्रिका के अंदर संभव साबित होगा। लेकिन वहां एक लेकिन है आपकी कुंडली में, वो लेकिन भी मुझे आपसे जरूरी तौर पर जानना होगा। आपको दांतों की कोई इन्फेक्शन या दांत हमेशा बहुत सुबह शाम ब्रश करने के बावजूद पीलेपन में रहना या दांत टेढ़े आना, इस प्रकार की कोई समस्या हुई है क्या? जी गुरुजी जी। है ऐसा? जी गुरुजी। विस्तार से बताइए थोड़ा, क्या है ऐसा, क्या प्रॉब्लम हुई जी है? गुरुजी, मेरे दांत में ना 2 दांत है जो वो नीचे से घस गए थे और उसमें कैप मैंने डलवाई हुई है, और फिर भी अगर मैं ब्रश करती हूँ तब भी येलोइश आता रहता है सभी दांतों में। अभी 20 साल की उम्र में कि दांतों की कैपिंग भी हो गई है? जी गुरुजी। ओके, ये बात आपकी जन्म पत्रिका के लिए बहुत बड़ी संकेत का काम करती है, क्योंकि केतु ग्रह जो होता है वो दांतों को इंडिकेट करता है। हमारे सब दर्शक कई बार ये सोचते हैं कि यार ये कैसे कैसे नए नए संकेत हैं, लेकिन उन हर संकेतों का आपकी कुंडली के साथ कुछ ना कुछ मैचिंग घटनाएं होती हैं। उन मैचिंग घटनाओं के बारे में जब तक आपकी जन्म पत्रिका को पूर्ण तौर पर झाड़ ना लिया जाए, देख ना लिया जाए कि क्या पोजीशन है, तब तक आपकी रेमेडीज काम नहीं करती। और बहुत सारे लोग जब आते हैं कहते हैं कि ये उपाय हमने बहुत सारे लोगों से कराए, हमने 2-2 लाख के उपाय करा लिए, फर्क नहीं पड़ा, और हम उनको कहते हैं कि तुम 20,000 का एक रत्न पहन लो तुम्हारा काम हो जाएगा, और वो कहते हैं कि हाँ जी काम हुआ। वो स्थिति के लिए आपके संकेत मैच करना जरूरी होता है। एक बात मुझे और जाननी है हरलीन आपसे, वो भी बात बड़े ध्यान से समझाना मुझे। आपको शुरू से ही जब से आपने होश संभाला, अपनी नोटबुक्स अपनी पुस्तकों को संभालने का शौक था, उन्हें बड़ा नीट एंड क्लीन रखने का शौक था, या जहां पड़ी है जाए भाड़ में, जहां फेंक दी गत्ता उसका फट गया कोई बात नहीं, मतलब केयरलेस थी उस तरफ? क्या स्थिति थी आप ये बताइए। जी गुरुजी, मुझे शौक नहीं था बिल्कुल भी, संभालने का शौक नहीं था, जहां जाती है पड़ी रहने दो। जी गुरुजी। ये बात आपकी जीवन में बहुत बड़ी समस्या आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह की बनाते हैं। इस चीज को पूर्ण तौर पर ध्यान रखकर आपके जीवन में चलना होगा। अब आपकी कुंडली में जो अड़चन है, विदेश जाने में आपको जो रुकावट है, आइए उस रुकावट को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। एक तो अपने आप में ये बात पूर्ण तौर पर ध्यान रखिए कि अभी फिलहाल आपने 17 अप्रैल 2015 तक कोई कागज दाखिल नहीं करने हैं किसी भी एम्बेसी में। वीजा लेने की तरफ से आपको इनकार आ जाएगा। समझ गए? समझे मेरी बात को आप? जी गुरुजी जी। कोई अभी कागज पत्तर नहीं लगाने, ये सही समय नहीं है वीजा अप्लाई करने का, नहीं वीजा हो पाएगा। और उसके बाद आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो अभी आपको अपने इस समय को यूज करना है, सबसे जरूरी और अहम बात, किसी भी वृद्ध आश्रम में जाकर आप थोड़ी दवाइयां जो हैं वो किसी भी वृद्ध आश्रम में दान करें। मात्रा कुछ भी हो, एक किसी बुजुर्ग की दवाई दें, 2 की दें। अगर कोई वृद्ध आश्रम नहीं है आपके शहर में तो आप किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में चले जाएं अपने मम्मी के साथ, अपने फादर के साथ। जो वहां पर बुजुर्ग कोई बेचारा निकल रहा हो जिसकी दीनहीन हालत हो, उसको बोला कि लाओ क्या दवाई डॉक्टर ने लिखी है, हम लेकर देते हैं आपको, वो दवाई उसको लेकर दे दो। दिन भर कोई भी हो चलेगा। ये उपाय एक बार करना है आपको। दूसरा उपाय जो आपको इस समय करना है, आपके 12वें घर का स्वामी है आपका बृहस्पति ग्रह, और उसके साथ बैठे आपकी कुंडली के अंदर सूर्य नीच और राहु भी आपकी कुंडली के 7वें घर में। इसलिए इसको बल देने के लिए एक बहुत बढ़िया माणिक और एक बहुत अच्छा पुखराज, ये 2 रत्न आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी रहेंगे। 6 से 9 रत्ती के बीच के ये दोनों रत्न आपके लिए उपयुक्त फायदा देंगे। तीसरी बात, आपकी कुंडली के योग ये बोलते हैं कि कभी भी कांच के गिलास में कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, दूध, कोई ऐसी चीज लिक्विड रूप में कांच के गिलास में मत पिए। आपके लिए उसका नेगेटिव असर आता है। आपके लिए कांच का गिलास या प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट गिलास किसी भी प्रकार से परफेक्ट नहीं है। समझ गए मेरी बात? जी गुरुजी। ये उपायों को अपनी जिंदगी में अपना लेना, और फिर वहां से फौरन से फोन करना कि भैया मैं वहां पहुंच गई हूं और मैं बहुत सक्सेस ले रही हूं, लेकिन रेमेडीज करनी जरूरी है जो मैंने आपको बताई हैं, फिर ये आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये मेरा वायदा है आपको। जय माता दी। चलिए, आचार्य जी ने यहाँ पर वादा कर लिया है हरलीन जी से कि उनको विदेश भेजना ही भेजना है, और वहां से वो कॉल करेंगे, उसके बाद थैंक यू यहाँ पर बोलेंगे। लेकिन जो दर्शक हैं वो तो हैरान होते ही हैं कि यहाँ पर आचार्य जी जब तक
100% संकेत मैच नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ जाते। और कई बार मैं भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि कैसे आप इतनी सारी बातें बता देते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ तक ये बता दिया कि दांत जो है उनकी कैपिंग भी कराई है 20 साल की उम्र में। ये सब चीजें कैसे आपके मन में आती हैं, किस तरीके से? ये सब भगवती का आशीर्वाद है। हम तो बार बार ये कहते हैं कि ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है, लेकिन उस ज्योतिष के प्रति आपका प्यार, ज्योतिष की आपकी रिसर्च तभी कामयाब होती है जब आपके इष्ट देव की आपके ऊपर कृपा होती है। और शायद भगवती की कृपा है ये कि उन्होंने इतना मान सम्मान दिलवाने के लिए हमारे जीवन में हमें इतनी अच्छी रिसर्च करने का मौका दिया। आप लोगों के साथ जब हम प्रश्न पूछते हैं तो सच मानना कभी इस बात का डर नहीं लगता कि पता नहीं अगला जवाब क्या आएगा, अगर जवाब ना आया तो दर्शक क्या कहेंगे। कोई बात नहीं, अगर जवाब नहीं आया तो कोई बात नहीं, भगवान की जैसी रजा उस चीज को मानकर चलना होगा। और साथ ही साथ रिसर्च के लिए आपके पास सारे केस हाँ ही वाले आते जाएंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर कहीं संकेत नहीं मिलता है जो हम पूछते हैं तो इसका मतलब आपके राहु का श्राप का वॉल्यूम उतना ही कम है, जो अच्छी बात है। अगर श्राप का संकेत का वॉल्यूम बहुत बड़ा हुआ है तो इसका मतलब आप पूर्ण तौर पर विध्वंसक योगों में घिरे हुए हैं। जितने संकेत ज्यादा मैच कर गए समझो उतनी जबरदस्त मुश्किल है आपको, और उस मुश्किल को हल करने में रेमेडीज उतनी ही ज्यादा जरूरत रहेगी पूर्ण तौर पर स्ट्रिक्टली करने में। अगर रेमेडीज आप कर लेंगे 110% आपके जीवन में रिजल्ट आएंगे। ये मैं पूर्ण तौर पर अपनी भगवती के चरणों में उनको हाथ जोड़ते हुए ही विश्वास से ये बात कहता हूं कि आपके उपायों का आपके जीवन में बहुत लाभ होता है। आपके जीवन में आप ये मत सोचा करें कि मुझे किसी ज्योतिषी ने कह दिया 50,000 का उपाय करा लो और अभी 50,000 का उपाय का अगर फायदा ना मिला तो। अगर आपके पास पैसा है तो उस ज्योतिर्विद ने जो आपको उपाय बताए हैं वो करो, लेकिन करने से पहले संकेत मैच करो। उस पंडित जी महाराज के पास आप गए कि मुझे संतान नहीं हो रही, वो कहेंगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, संतान के लिए तुम्हें ये कर देंगे, 50,000 रुपए ले आओ जमा करा दो तुम्हारा काम हो जाएगा। नो, पहले उनसे 10, 12, 15 मिनट बात करो, उनको जज करो कि उनकी नॉलेज क्या आपकी कुंडली के ऊपर जो है परफेक्ट बैठ रही है। अगर परफेक्ट बैठती है, सिम्टम्स मैच करते हैं तो आगे उनके तरफ आप आगे कदम बढ़ाएं, रिजल्ट आएगा। विश्वास रखने के साथ साथ होश रखने जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरे सारे परिवार ने ये जीवन सार अमृत बनवाई हुई है और सारा परिवार इस पुस्तक को पढ़ के अपनी कठिनाइयाँ दूर कर लेता है। मुझे लगता है कि माता रानी का आशीर्वाद उनके सिर पे है और यही आशीर्वाद बना रहे, मेरी यही मनोकामना है। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 5080 90। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के। दर्शकों, तो अगर आप आचार्य जी से मुलाकात करना चाहते हैं, अपने मन की सारी बात करना चाहते हैं तो लाइव कार्यक्रम के दौरान तो आप बात कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, तो इसके लिए आप मंगलवार और बुधवार आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर आकर मिल सकते हैं और वो प्रश्न जो आप लाइव के दौरान नहीं पूछ सकते, वो बातें जो आप शेयर नहीं कर सकते सबके सामने, वो व्यक्तिगत तौर पर आकर दिल्ली में बात कर सकते हैं। इसके साथ ही दर्शकों, हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि बाकी जो दिन है उसमें लुधियाना में आप आचार्य जी से मुलाकात कर सकते हैं और जितनी भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे कॉलर्स ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें क्या ना करें और अपनी परेशानियों से घिरे हुए होते हैं। अगर आप चाहते हैं निःशुल्क परामर्श लेना तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं 12 से 1 के बीच में। फिलहाल कॉलर्स की बारी है जो आचार्य जी से मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं बेसब्री के साथ। फिलहाल हमारे साथ ज्योति जी हैं दिल्ली से। बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी ज्योति जी। आचार्य जी, आपके ना निःशुल्क में मैंने फोन किया था 4 महीने पहले। अच्छा जी। तो मैंने पहले ना मुझे विश्वास नहीं था क्योंकि पहले मैंने बहुत सारी कुंडली दिखाई, काफी किताबें शिताबी में मैंने मंगवा ली, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आप जो निःशुल्क में लगाते हैं अपना 12 से 1, तो मैंने कहा चलो फोन कर लेते हैं एक बार। लेकिन सच्ची बताऊं तो ना मैंने बिल्कुल मन से नहीं किया था क्योंकि मैं इतना परेशानी हो गई थी, लेकिन आपके एक उपाय ने ना मेरी जिंदगी बदल दी आचार्य जी। क्या बात है, भगवती की कृपा रही है। उसके बाद ना मैंने मैं खुद अपनी मैंने जीवन सार बनवाई, अपने भाई की भी बनवाई। और आचार्य जी, अब मैं ना कुछ जानना चाहती हूँ आपसे अपने बारे में। जी जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। आप डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। जी, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो है 26 अगस्त
89। समय दोपहर के 1:35। 1:37। हाँ जी। कहाँ का जन्म है आपका? जन्म का स्थान है मेरा अलीगढ़। अलीगढ़ का। आचार्य जी अभी ना कुछ दिनों से कह लो या 4-5 महीने से ना मेरे मन में बहुत नेगेटिव चीजें आती हैं। लगता है ये होगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, बहुत नेगेटिव। और अपने हस्बैंड को लेके भी बहुत अजीब अजीब सी बातें मेरे मन में आती रहती हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो मैं ये सब क्यों हो रहा है आचार्य जी, समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप अपने उस जीवन सार की पुस्तक में अगर लगभग 17-18 नंबर पेज पे देखेंगी, वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा बृहस्पति में राहु की दशा आपके ऊपर चल रही है। और उस जीवन सार अमृत पुस्तक में मैंने आपसे प्रिडिक्ट किया है पहले से ही कि हर समय एक अजीब सी टेंशन, यहां तक कि रात को सोते वक्त भी करवटें बदलती रहेंगी। नेगेटिविटी और डबल माइंडेडनेस हर वक्त आपके साथ साथ इस समय में चलती रहेंगी। किसी भी बात को लेकर कॉन्फिडेंस की अपेक्षा अपने जीवन में हर वक्त एक नेगेटिविटी की स्थिति और सोच आपके जीवन में परेशानी और चिंता का विषय बनेगी। ये बात मैंने लिख कर भेजी है आपको। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर असल में आपकी कुंडली के ऊपर चंद्रमा के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि और राहु की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए छोटी सी बात का भी नेगेटिविटी वाला बहुत बड़ा रोल अपने आप मैनिपुलेट कर लेती हैं। कहने का मतलब क्या, मान लो रात को कोई किसी टीवी चैनल पे क्राइम का कोई आपने सीरियल देख लिया, आपको रात भर नींद ही नहीं आनी कि ये घटना अगर मेरे साथ होगी तो मेरा क्या बनेगा। इतना डर, इतना खौफ हर वक्त आपके जीवन में चलता रहना संभावित नजर आ रहा है। और ये बात आपके अपनी जीवन सार अमृत कुंडली में पढ़नी है, मैंने लिख कर भेजी है। बृहस्पति में जो राहु की दशा अभी आपके ऊपर चल रही है, 5 9 का रिलेशन भी है इसमें। इस समय में एक और बात ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से इस समय में कोई जीवन में हेल्थ रिलेटेड छोटी सी समस्या भी आपके लिए परेशानी और चिंता का बहुत बड़ा कारण बनकर आपका इस समय में पीछा करना नहीं छोड़ेगी। समस्याओं से लगातार वो तो मेरी दवाई चल रही है आचार्य जी, मैं डॉक्टर से ना कम से कम 1 साल हो गया। ये ध्यान रखना, ये थायराइड की प्रॉब्लम इस समय में आपके लिए चिंता और समस्या का बहुत बड़ा कारण बनने वाली है। आपको लगेगा जैसे मैंने पिछले कार्यक्रमों में अभी बताया था कि शादी हुई नहीं और ये लगता है पता नहीं मैं कैसे, मेरे साथ ग्रह जुड़े हैं मेरे जीवन साथी के, कि मैं बीमार रहने लग गई हूं, मुझे कुछ हो गया है। ये घटनाएं आपको ऐसा लगेगा कि मेरा हर वक्त पीछा ही करती रहती हैं। मैं टेस्ट रिपोर्ट सारे करवा के हार गई, डॉक्टर कहता तुम्हें कुछ नहीं और मैं कहती हूँ मैं ठीक नहीं हूँ। ये स्थिति चलेगी आपके साथ इस समय में। और आचार्य जी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना, तो उसके लिए उपाय भी लिखे हैं मैंने उसमें, जिसके लिए अल्टीमेट आपके लिए मैंने एक बात लिखी थी। अल्टीमेट वो क्या, विशेष उपाय के तौर पर 1 मूंगा, 1 मोती और 1 पुखराज, ये तीनों का त्रिशक्ति कवच गले में धारण करो। अपने मियाँ जी को बोलना कि और कोई गिफ्ट मुझे दो या ना दो, लेकिन ये एक गिफ्ट दिलवा दो। 6 से 9 रत्ती के तीनों स्टोन हो। एक बात। दूसरी बात, आपने काम और बड़ा छोटा सा करना है, इतना सिंपल रेमेडी, वो आपने हर शनिवार एक नमक का पैकेट जो साधारण तौर पर हम घर में इस्तेमाल करते हैं, आयोडाइज्ड नमक जो हो, वो आप अपने ऊपर से उसार के हर शनिवार किसी भी भंडारे या लंगर वाले स्थान पर छोड़ आया करें। कितनी बार उतारना है? सिर्फ एक बार। ठीक और वो भी क्लॉकवाइज। ठीक है। खुद ही करना है, ये अपने परिवार के किसी मेंबर से नहीं कहना कि मेरे ऊपर से उसार दो। ठीक है आचार्य जी। 2 बातें। तीसरी बात आपने क्या करना है, बड़ी ध्यान से इस बात को भी समझना जो मैं बात कहने वाला हूं। ये बात अपनी जिंदगी में अपना लेना कि जब तक खास तौर पर संतान ना हो, आप अपने घर की अगर किचन खुद देखती हैं, अगर तो कोई मेड है तो मेड को कान अभी से खींच देना कि दूध जो है वो गिरना नहीं चाहिए गैस चूल्हे के ऊपर उबल कर। और अगर खुद रसोई बनाती है तो ध्यान रखना कि गैस पर रखा हुआ दूध छोड़कर किसी भी तरह से आजकल ये जो मैसेजेस और ये वो चीजें मोबाइल पर पूर्ण तौर पर अटेंटिव रहे और दूध उबलकर चूल्हे पर गिरा, वो किस्मत आपके जीवन में खराब करेगा। ठीक है। ये बात का ध्यान रखकर चलना है कि दूध अगर उबला और चूल्हे पर गिरा तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। पुखराज, मोती और मूंगा आपने धारण करना है, नमक उसार कर शनिवार के शनिवार। आपने पूछा नहीं कब तक, जब तक मैं पूछने वाली थी आचार्य जी कि कितने शनिवार करना है। सितंबर 2016 तक, मतलब पौने 2 साल अभी बाकी हैं। इस पौने 2 साल में ये उपाय करते जाएं, ये आपका एक बहुत बड़ा रेमेडी है। ठीक है आचार्य जी, एक बात और पूछनी थी आपसे जी।
मैंने ना देखा है कि हालांकि हमने घर में डॉगी पाला हुआ है, तो घर में ना खाने में बाल बहुत निकलते हैं। मैं कितनी भी हालांकि मेड है घर में, मैं सफाई से सारी चीजें करवाती हूँ अपने सामने, मैं जब वो नहीं आती है तो खाना मैं भी खुद बनाती हूँ बहुत सफाई से, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लूँ ना तो बाल बहुत निकलते हैं। एक मैंने आपका प्रोग्राम देखा था तो आपने बताया था इस बारे में भी कि ऐसा होता है, तो वो मैं भूल गई थी कि मैं चाहूंगी कि आप एक बार बता दो। बाल निकलते हैं और ना मेरे नाखून बहुत झड़ते हैं आचार्य जी। आधी चीज सुनी थी इसका मतलब? जी प्रोग्राम भी आधा सुना था, आधा ध्यान से नहीं सुना। मैंने बोला था कि आप लोग सब मेरे प्यारे दर्शक जो ये कार्यक्रम देखते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमें डांट पड़ती है कि भाई ये कैसा खाना बनाती है, उसमें ये बाल निकल रहे हैं, मैंने इतने अच्छे से दाल साफ की थी फिर भी उसमें कंकड़ पत्थर निकल आते हैं। वही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, होता है ना ऐसा ही ये? होता है। हाँ। तो उसके लिए एक सिंपल रेमेडी आपके लिए, जी आपके लिए स्पेशल क्या, हाँ। आपने जब भी खाना बनाना है जी या जो मेड खाना बनाए उसको बोलो कि किचन में फर्श के ऊपर लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी का फट्टा एक रख ले जी। उसके बाद उसमें खाना तैयार करें, उसके ऊपर पैर रखकर उसके ऊपर खड़े होकर ही खाना बनाना है, समझ लो। अच्छा, लकड़ी के फट्टे के ऊपर खड़े हो? जी जी जी। नहीं तो फिर एक काम और हो सकता है, जो खड़ामे होती है मंदिर में पहनने वाली लकड़ी की, हाँ जी हाँ जी, वो पहनकर भी आप खाना बना सकते हैं। मतलब लकड़ी का टच रहना चाहिए पैरों के साथ खाना बनाते वक्त, तो आपके घर से ये दोष ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक है। और चकला बेलन तो कोई सा भी इस्तेमाल कर लो? कोई भी इस्तेमाल करो, आपके लिए उस चीज